जैसे कि आपको पता है इसमें एलडीसी का जो सिलेबस है उसमें लगभग जो टॉपिक्स, ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं, एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जिसको अपन बोलते हैं, वो सारे हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब सबको सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की गई थी इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है, देयर आर नॉट डैश पीपल इन द स्ट्रीट। ऑप्शंस हैं मच, मैनी, लिटिल और सम। ठीक है ना, तो देखो इसका आंसर है मैनी। देयर आर नॉट मैनी पीपल इन द स्ट्रीट। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनको हमने एलिमिनेट क्यों किया? यही होता है, 4 ऑप्शंस जब सामने होते हैं तो उसमें या तो हम सीधा डायरेक्टली जो आंसर है आंसर तक पहुंच जाएं, या फिर जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से 3 ऑप्शंस जो गलत हैं उनको एक एक करके हम एलिमिनेट करें। तो हमने 3 ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट किए, क्यों चूज़ नहीं किए? देखो, एक तो पीपल जो है ना वो एक प्लूरल नाउन है। पीपल इज़ अ प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन्स के साथ मच और लिटिल का यूज़ नहीं होता कभी भी। MUCH मच और LITTLE लिटिल, ये 2 डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिन्हें अपन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। पीपल को तो गिन सकते हैं, लोगों को तो गिन सकते हैं, है ना? 10 पीपल, 15 पीपल, 200 पीपल। ठीक है, तो इसलिए मच और लिटिल ये दोनों हट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी चौथा ऑप्शन है सम। ठीक है, तो सम का यूज़ हमने इसलिए नहीं किया इस सेंटेंस में क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट आ रहा है ना सेंटेंस में। ठीक है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मैनी। सेंटेंस बनता है, देयर आर नॉट मैनी पीपल इन द स्ट्रीट। आज स्ट्रीट में ज़्यादा लोग नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि डिटर्मिनर्स में जो डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट है ये पूरा आपके काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में जो अंतर होता है, दोनों में जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर बेस्ड है। कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए हैं, कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए हैं। तो मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, देयर इजंट डैश ब्रेड इन दैट टिन। उस टिन के अंदर ज़्यादा ब्रेड नहीं है, है ना? तो पहले तो देखो ब्रेड जो है वो किस टाइप का नाउन है? ब्रेड एक मटेरियल नाउन है। ब्रेड इज अ मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ना मैनी, उसको अपन तुरंत एलिमिनेट कर देंगे, नहीं आएगा ये। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन को भी अपन एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि सम का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता, ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब बाकी बचे एनी और लिटिल, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा, है ना? तो हमारा आंसर होगा एनी। देयर इजंट एनी ब्रेड इन दैट टिन। ठीक है, लिटिल को चूज ना करने का कारण यह है कि लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर, है ना? तो ऑलरेडी लिटिल वर्ड जो है ना उसका मीनिंग नेगेटिव है। लिटिल का पॉजिटिव मीनिंग नहीं है, लिटिल हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में फिर नॉट के साथ लिटिल नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनी। देयर इजंट एनी ब्रेड इन दैट टिन। उस टिन के अंदर बिल्कुल भी ब्रेड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। प्लीज गिव मी डैश मोर कॉफी। वो कह रहा है कि प्लीज मुझे थोड़ी और कॉफी दें। ठीक है, तो प्लीज गिव मी सम मोर कॉफी। सम विल बी द राइट आंसर। फिर से अगर अपन देखें तो इसमें जो डिटर्मिनर हम यूज कर रहे हैं ना वो कॉफी के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? कॉफी के लिए। तो ब्रेड की तरह कॉफी जो है वो भी एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें मैनी का यूज नहीं होगा।
इसमें फ्यू का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि फ्यू और मैनी दोनों किसके साथ लगते हैं? फ्यू और मैनी, ये दोनों डिटर्मिनर्स जो हैं ये प्लूरल नाउन्स के साथ लगाए जाते हैं। और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनका अपन बहुवचन बना सकते हैं वो हमेशा काउंटेबल होते हैं। प्लूरल नाउन्स आर ऑलवेज काउंटेबल, ठीक है। तो इसलिए फ्यू और मैनी दोनों को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, दोनों नहीं आएंगे। बाकी बचा एक मच और एक सम। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब हम लोगों से यही कहते हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ी और कॉफ़ी दीजिए, थोड़ी और के लिए क्या होगा? सम मोर, प्लीज़ गिव मी सम मोर कॉफ़ी। इसका आंसर हो जाएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। हैव यू गॉट होमवर्क टुडे जॉन? क्या आज तुम्हें कोई होमवर्क मिला है जॉन? जॉन से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें आज कुछ होमवर्क मिला है, ठीक है। तो देखो होमवर्क भी जो है ना वो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। होमवर्क ऑल्सो इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसमें मैनी नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो आम तौर पर क्या होता है कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें सम का यूज़ कम ही करते हैं। उसमें ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं? एनी का, है ना। तो हैव यू गॉट एनी होमवर्क टुडे जॉन? अगर प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन के लिए सम का नहीं एनी का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन में सम का यूज कब करते हैं? कभी कभी क्वेश्चन में भी सम आता है, लेकिन कब? क्वेश्चन में सम का यूज तब होता है जब उस क्वेश्चन का आंसर हाँ में मिलने वाला हो। जब प्रश्न पूछने वाले को, क्वेश्चन पूछने वाले को पहले से पता हो कि इसका उत्तर जो है सामने वाला हाँ में देगा, है ना। तो यहाँ ऐसा कुछ भी साथ में नहीं दे रखा जिससे हमें पता चले कि सामने वाला हाँ कहेगा, जो सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो इसलिए इसमें अपन एनी यूज़ करेंगे। हैव यू गॉट एनी होमवर्क टुडे जॉन? एनी विल बी द राइट आंसर। इसकी जगह सपोज ये सेंटेंस होता, साथ में ये इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी होती, आई नो यू हैव गॉट। पहले उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें आज कुछ होमवर्क मिला है, फिर उसने खुद ने कहा मुझे पता है तुम्हें मिला है। तो जब आपको पहले से ही पता है, इसका मतलब आप जानते हो कि सामने वाला अपना आंसर यस में देने वाला है ना। तो अगर ये चीज़ साथ में होती तो फिर हमारा आंसर होता सम, ठीक है। और सिर्फ अगर एक क्वेश्चन है जिसके आंसर का कोई आइडिया नहीं हमें, तो उसमें सम का नहीं, उसमें हम एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाकर hasn't got dash brothers। दिवाकर के भाई नहीं हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं एनी, मच, फ्यू और सम। तो देखो यही होता है इसमें कि अगर आप एकदम से आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे तो जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से वही एक एक करके गलत ऑप्शन को आप हटाते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। तो इसमें सबसे पहले आप सम को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है और सम का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। फ्यू को भी अपन हटा देंगे एक बार, क्योंकि फ्यू जो है वो पहले से ही नेगेटिव है। फ्यू का पहले से क्या मतलब होता है? ना के बराबर, बहुत कम, है ना। तो नॉट के साथ फ्यू ज़्यादातर नहीं आता है। अब बाकी बचे एनी और मच। अब मच का ऐसा है कि मच का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में तो होता है, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मच किसके साथ आएगा? किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे आप वाटर, पानी, वाटर कैसा नाउन है? वाटर अनकाउंटेबल है, तो वाटर के साथ आप मच यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि देयर इजंट मच वाटर
इन द टैंक। टैंक में ज़्यादा पानी नहीं है ना, तो वाटर अनकाउंटेबल था इसलिए उसके साथ मच का यूज़ हुआ। यहाँ सेंटेंस में नाउन है ब्रदर्स, और ब्रदर्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, बहुवचन है। प्लूरल नाउन के साथ कभी भी मच का यूज़ नहीं होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ? एनी। एनी का यूज़ अपन दोनों के साथ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि दिवाकर के कोई भाई नहीं है। दिवाकर हैजंट गॉट एनी ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसके बाद 6th। ओसाका इज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन जापान। ओसाका जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसमें आर्टिकल यूज़ करना है, तो इसमें अपन डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जहाँ ब्लैंक दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में ये वर्ड है सेकेंड। ठीक है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हें हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। वी कॉल देम ऑर्डिनल्स। क्रम बताने वाले शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दे आर ऑर्डिनल्स। ठीक है, तो ऑर्डिनल्स के साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ऑर्डिनल के साथ हमेशा द का यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओसाका इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन जापान। जापान में ओसाका दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोई भी और ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ऑर्डिनल हो तो हमें फिर वहां द लगाना है। जैसे ये सेंटेंस, हु विल आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कौन पूछेगा? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की तरह नेक्स्ट जो है वो भी एक ऑर्डिनल है ना, तो नेक्स्ट के साथ भी क्या लगना चाहिए? द। हु विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये वर्ड्स याद रख लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, he drives at a speed of 90 kilometers blank hour। वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। ठीक है, प्रति घंटा, जिसको अपन जनरली कहते हैं पर आवर, PER पर, HOUR आवर। ठीक है, तो एक इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ये अ एन। द डेफिनेट आर्टिकल होता है और अ एन इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम कई बार इसकी जगह करते हैं, PER पर के स्थान पर। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रति, इंग्लिश में PER पर। ठीक है, तो जहां आप पर आवर कहते हैं वहां आप एन आवर भी कह सकते हैं। तो ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर या 90 किलोमीटर्स एन आवर। आंसर होगा एन। ठीक है, अब अ और एन दोनों ही इंडेफिनेट आर्टिकल, मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल एक ही है लेकिन इसके दो फॉर्म्स हैं, इसके दो रूप हैं, कभी अ आता है तो कभी एन। ठीक है, अगर वर्ड का उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल साउंड से स्टार्ट होता हो, स्वर से, अ, आ, ई, तो फिर हम उसके साथ एन लगा देते हैं। तो आवर में एच साइलेंट है, इसको आवर पढ़ते हैं, इसलिए हमने एन चूज किया, एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी लिव्स ऑन मून। सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड, ये 5 वर्ड्स हमेशा याद रखने चाहिए हमें। इनके साथ हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड।
तो nobody lives on the moon. मून के ऊपर कोई नहीं रहता है. Nobody lives on the moon. The earth moves round the sun. अर्थ, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो द अर्थ, द सन, द मून. Birds fly in the sky. The sky फिक्स्ड यूज है, आर्टिकल लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टेंस के हैं, वर्ब की फॉर्म के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. द ओल्ड मैन डैश बाय अ मैड डॉग. देखो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. आगे हर एक टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे प्रेजेंट टेंस है तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. तो इन टेंसेस का यूज़ हम कई बार एक्टिव वॉइस में करते हैं, तो कभी कभी पैसिव वॉइस में भी करते हैं. मतलब इन टेंस में जो वर्ब की फॉर्म लगती है ना, वो एक तो एक्टिव फॉर्म होती है और एक पैसिव फॉर्म होती है. ठीक है. तो यहाँ पर हमें वर्ब की पैसिव फॉर्म चूज करनी है. द ओल्ड मैन वॉज बिटन बाय अ मैड डॉग. ठीक है. देखो वर्ब है बाइट. बाइट मीन्स काटना. बाइट की सेकंड फॉर्म होती है बिट, थर्ड फॉर्म होती है बिटन. बाइट, बिट, बिटन. अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता तो ये होता अ मैड डॉग बिट द ओल्ड मैन. एक मैड डॉग ने उस बूढ़े आदमी को काटा. अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का. सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की पैसिव फॉर्म कैसी होती है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो बाइट की थर्ड फॉर्म है बिटन, तो सेंटेंस हो जाएगा द ओल्ड मैन वॉज बिटन बाय अ मैड डॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वी डैश आवर लंच हाफ एन आवर अगो. वो कह रहा है कि हमने आधा घंटा पहले लंच फिनिश कर लिया था. ठीक है. देखो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए. ये तो ठीक है, हमारे सामने ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस नहीं भी होते तो भी ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. क्योंकि देखो इसकी एक मैं आपको पहचान बता सकता हूँ कि सेंटेंस में अगर पास्ट का टाइम दे रखा हो, भूतकाल का समय, जैसे येस्टरडे, जैसे लास्ट ईयर, ये AGO अगो से बनने वाले जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं. ठीक है. इसमें जो पहला ऑप्शन है हैव फिनिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और जो दूसरा ऑप्शन है फिनिश्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस का है. तो हमें सिंपल पास्ट टेंस लेना होगा. वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो. क्योंकि ये बात अपन याद रख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी पास्ट का टाइम यूज नहीं होगा. सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो भूतकाल का समय सेंटेंस में दिखाई नहीं देगा. यहाँ आपको पास्ट का टाइम दिखाई दे रहा है अगो, दैट मीन्स सिंपल पास्ट. फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो. और सपोज ये सेंटेंस होता, I dash this man before, और ऑप्शंस होते एक saw और एक have seen, तो हमारा आंसर होता have seen. I have seen this man before.
मैं इस आदमी को पहले देख चुका हूँ, मैंने इस आदमी को पहले देख रखा है, आई हैव सीन दिस मैन बिफोर। ठीक है, तो बिफोर अगर एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, और गो अगर एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें अपन याद रख सकते हैं। अगो मीन्स सिंपल पास्ट, बिफोर मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा आई हैव सीन दिस मैन बिफोर। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रेन डैश इन एन आवर। इन एन आवर मीन्स 1 घंटे में। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि कई बार अगर अपन सिर्फ ग्रामेटिकली सोचते हैं, सिर्फ ग्रामर की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं तो आंसर तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा बहुत बार होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो जहां आप ग्रामर की दृष्टि से आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या हो गया? हेलो 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 हेलो, नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। वहाँ हमें सेंटेंस के मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लीव्स को चूज करेंगे। द ट्रेन लीव्स इन एन आवर, ठीक है, क्योंकि लीव्स का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज प्लान फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम प्लान फ्यूचर बताने के लिए करते हैं। तो ये सेंटेंस द ट्रेन लीव्स इन एन आवर या द ट्रेन विल लीव इन एन आवर, ये दोनों सही होते। लीव्स, विल लीव, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज भी प्लान्ड फ्यूचर बताने के लिए करते हैं, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज प्लान्ड फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है। हेलो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार। द ट्रेन डैश इन एन आवर, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा आंसर होगा लीव्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कई बार प्लान्ड फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में फ्यूचर बताने के लिए हमारे पास एक फ्यूचर टेंस होता है जिसमें हम विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो विल और शैल का यूज तो हम हमेशा करते ही हैं, लेकिन कई बार जब फ्यूचर में होने वाली घटना, फ्यूचर में होने वाली चीज़ पहले से तय हो, प्लान्ड हो, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ भी किया जाता है। तो इसमें विल वाला ऑप्शन तो दे नहीं रखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। द ट्रेन लीव्स इन एन आवर, इसका मतलब हिंदी में यही होगा कि ट्रेन 1 घंटे में रवाना होगी। इफ़ वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी, यदि हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा कि वो ट्रेन 1 घंटे में रवाना होगी। लीव्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, माई फ्रेंड डैश अ बाइक टू वर्क। सेंटेंस में ये बताया गया है कि मेरा दोस्त जब वो काम पर जाता है तो कैसे जाता है, ठीक है। तो वो बाइक चलाकर, बाइक लेकर के अपने काम पर जाता है, ठीक है। ये उसका रूटीन है, ये उसकी आदत है। तो माई फ्रेंड राइड्स अ बाइक टू वर्क, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, राइड की सेकंड फॉर्म होती है रोड, राइड, रोड, रिडन,
फर्स्ट फॉर्म राइड, सेकंड फॉर्म रोड, थर्ड फॉर्म रिडन। तो इसमें जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है जिसमें राइडेड लिखा है, ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो गलत दे रखी है। ठीक है, बाकी बचे फर्स्ट और सेकंड, राइड्स और राइड। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करना है। तो माई फ्रेंड ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ एस, राइड्स, माई फ्रेंड राइड्स अ बाइक टू वर्क। नेक्स्ट 13th, look at what he dash, look at what he is doing। देखो जब हम किसी से कहते हैं ना लुक, देखो, तो इसका मतलब कि कोई काम हो रहा है उसको हम देखने को कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है और हम सामने वाले से कह रहे हैं कि देखो वो क्या कर रहा है। लुक एट व्हाट ही इज डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज डूइंग नहीं आएगा क्योंकि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है। वो काम कोई पास्ट में कर रहा था, अब आप उसको अभी कैसे दिखाओगे? आप सामने वाले को अभी वर्तमान में रहकर कह रहे हो कि देखो वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो लुक एट व्हाट ही इज डूइंग। I think she dash a letter at the moment। ये जो एडवर्बियल्स है ना, एट द मोमेंट, राइट नाउ और ये एट दिस टाइम, इन एडवर्बियल्स का यूज आमतौर पर जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है ना, तो इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, वो चूज कर लेंगे हम। आई थिंक शी इज राइटिंग अ लेटर एट द मोमेंट। मुझे लगता है कि इस समय वो एक लेटर लिख रही है। एट द मोमेंट मतलब इस समय, इस क्षण, अभी। I'm changing the sheet. Next question. Question number 15. While I dash for you, I fell asleep. देखो, past continuous tense, simple past tense, ये दो टेंस अक्सर एक साथ यूज होते हैं, past continuous, simple past, और कुछ इस तरह से। past continuous tense का clause, उसके बाद when, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का क्लॉज, या तो ऐसे, या कई बार क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का क्लॉज, उसके बाद में while, फिर उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, when के साथ सिंपल पास्ट, while के साथ पास्ट कंटिन्यूअस। खास तौर पर इस तरह का सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमें ये कहना हो कि भूतकाल में, पास्ट में किसी एक काम के जारी रहने के दौरान कोई दूसरा काम हुआ। वो सेंटेंस में कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मुझे नींद आ गई। इंतज़ार करने के दौरान उसको नींद आ गई। तो जो काम जारी था उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कहेंगे आप, और जो काम बीच में हुआ, उसके दौरान हुआ, उसको कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं कि जो while वाला क्लॉज होता है ना, इसको पूरा का पूरा उठाकर आगे लगा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन while के साथ टेंस कौन सा रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपका आंसर हो जाएगा while I was waiting for you, I fell asleep। I fell asleep means मैं सो गया। fall asleep होता है, fall की सेकंड फॉर्म होती है fell, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा fell asleep। Click on the subscribe button to subscribe to our channel.
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs, and attractive combos.